नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से एक बयान यहां से जारी किया गया है, जो कि संबंधित है नई नौकरियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर या नौकरियों को लेकर जब बात की जाती है, तो वो एक ऐसा नंबर यहां से दे देते हैं जो कि कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है। थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा लगता है। क्योंकि जब केंद्र सरकार चुनाव के समय उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, पूरे देश के अंदर सरकार बनाना चाहते थे, उस समय उनके माध्यम से ऐलान किया गया था कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा जो नौकरियां वो दी जाएंगी। तो वहाँ पे चलता भी था, क्योंकि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार चाहे तो 2 करोड़ नौकरियां दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 1 करोड़ नौकरियों की बात करना, हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की जाए इन नौकरियों के मिलने के बारे में, क्योंकि नौकरियां कब तक मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बात की जाए आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर, आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा कहना है सीएम योगी के माध्यम से। और ये जो आपको नौकरियां देखने के लिए मिलेंगी निजी क्षेत्र के अंदर होंगी। कभी सीएम योगी को अगर आप सुनेंगे तो उनके माध्यम से रोजगार को लेकर बहुत सारी कहीं ना कहीं बड़े बड़े नंबर बताए जाते हैं कि इतने रोजगार दे दिए गए हैं। अगर बात की जाए नीचे, तो आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा प्लांट में शिलान्यास के बाद में आयोजित समारोह में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मिले निवेश जो प्रस्ताव मिले हैं उसको धरातल पर उतार दें। इससे निवेश में 3 साल में निजी क्षेत्र में कम से कम 1 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इन कंपनियों में लगातार प्लांट लगाए जाने को लेकर जो बात चल रही है, जमीन भी इस मुद्दे को लेकर जो उपलब्ध है वो कराई जा रही है। बाकी इसके अलावा नीचे लिखी हुई बातें सभी उससे संबंधित हैं, लेकिन जो काम की बात है वो आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिलेगी कि इसके माध्यम से कामगारों की बदौलत इसी तरीके से उद्योग अपनी ज़रूरतें बताएं और हमारे नौजवानों को जो नौकरियां वो दें, जिसको लेकर यहाँ पे सीएम योगी के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है, जिसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी सरकार के माध्यम से दी गई है। अगर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो सरकार कहीं ना कहीं टैबलेट और रोजगार और नौकरियों को लेकर, जो कि निजी क्षेत्र में आने वाली है, उसको लेकर बयान जारी करती हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियों के विज्ञापन है जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। उन पर ना जाकर सरकार कहीं ना कहीं कभी टैबलेट, कभी स्मार्टफोन, तो कभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आने वाली नौकरियों के बारे में बयान देते रहते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक ऐसी अपडेट के बारे में जो कि आपको देना बहुत आवश्यक है। और ये जो अपडेट है वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर सुपर टीईटी के बारे में है। यहाँ पे जैसा कि मैं आप सभी को बताता रहता हूँ, मैंने आपको कहा भी है कि दिन में एक वीडियो के माध्यम से कम इस मुद्दे पर जानकारी देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालात इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि पिछले 17 दिनों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। और 17वें दिन ये रात्रि की फोटो आप सभी को देखने के लिए मिलती है। अभ्यर्थी अभी भी लखनऊ में इको गार्डन में बैठे हैं अपने साथियों के इंतजार में कि वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उनका साथ देंगे। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि इको गार्डन के अंदर कोई भी अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार नहीं है। दिन में ये आंकड़ा 5 या 6 अभ्यर्थियों तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में तो आप अंदाजा लगा लो, जब दिन में 5 आएंगे तो रात में 1 या 2 अभ्यर्थी आपको बैठे मिलेंगे। अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जब मांग की जा रही है तो 50,000, 60,000, 70,000
1000 पदों पर, लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए 2, 3, 4, 5 ये बहुत गलत है। आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अपने दोस्त यार तक इस वीडियो को शेयर करें, शायद उनके कहीं ना कहीं मन की जो भावनाएं बदले और जो आसपास लखनऊ के हैं वो कम से कम इको गार्डन तो जाए। आज तो संडे भी है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर साथ ही चयन बोर्ड के फैसले से 13 लाख छात्रों के फंसने के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। उस समय चयन बोर्ड के पास में 8 से 9 महीने का समय था अपने चेयरमैन को विदा करने का, लेकिन चेयरमैन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन तो निकाला, लेकिन उस विज्ञापन को पूरा करने के लिए उनके माध्यम से कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए। इसलिए नहीं किए गए क्योंकि अगर वो चाहते थोड़े थोड़े काम खुद भी करते, सचिव से करवाते, तो अपने कार्यकाल के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती को करवा देते। अब कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी भर्ती में आवेदन करने वाले वो 13 लाख अभ्यर्थी पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन के रूप में BS कुमार का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है पूरा हो गया है। चेयरमैन का कार्यकाल पूरा होने पर चयन बोर्ड में विदाई दी गई। कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बिना सदस्यों के रहे उनके कार्यकाल में टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाला गया। इसके अलावा उनके कार्यकाल के अंदर 5 सालों की बात की जाए पूरे के पूरे जितनी भर्ती उनके माध्यम से हुई है उसमें करीब मिलाकर 34,000 भर्तियाँ देखने के लिए मिली, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बड़ी भर्तियाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई। भर्ती विज्ञापन निकालकर भर्तियां पूरा कराने का श्रेय चयन बोर्ड के खाते में कम है, क्योंकि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही देखने के लिए मिली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन 8 अप्रैल 2018 को हुआ था। 10 सदस्यों के वाले चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बीच बीच में घटती रही। आखिरी समय 5 सदस्यों को 2 वर्ष का जो सेवा विस्तार मिलने के साथ 8 अप्रैल 2022 को कार्यमुक्त हो गई। लेकिन अगर बात की जाए चेयरमैन के बारे में तो उनका जो कहने की सेवा मुक्त है वो शुक्रवार को हो गया। मतलब आप सभी के सामने 8 अप्रैल को उनका भी जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया। उनके ऊपर अगर बात की जाए 2013 प्रधानाचार्य भर्ती न करा पाने, टीजीटी जीव विज्ञान 2011 अधूरी छोड़ दी। टीजीटी पीजीटी 2022 जिसके अंदर 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए थे उनको बीच में फंसा दिया। अब वो किस भर्ती की तरफ जाएं, क्योंकि अभी तो चयन बोर्ड के अंदर कोई है नहीं है और नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ नहीं है, और जब तक नए आयोग का गठन होगा नहीं तब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी नहीं। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं 13 लाख बीएड छात्रों को चयन बोर्ड के चेयरमैन फंसाकर चले गए। बेशक विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन अब इसकी परीक्षा में आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। ये हमें पहले से ही पता था कि चेयरमैन परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। कई दावों को समेटे हुए चयन बोर्ड के चेयरमैन विदा हो गए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 4014 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसको लेकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 3 माह से फंसे जिलों में संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। इसमें आपको गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, नोएडा क्षेत्र शामिल रहेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। अगर बात की जाए तो 1245 पदों की 15 अप्रैल तक एजेंसी के जरिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। संविदा पर परिचालक पद पर भर्ती के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए जमानत राशि के बारे में तो 10,000 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगी। परिवहन निगम के 11 महीने का अनुबंध देखने के लिए मिलेगा। करीब 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर का जो वेतन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आप सभी यहाँ पर जितने किलोमीटर जाएंगे उतना आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से इसको लेकर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर 4 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होंगे। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।